फील्ड मार्शल बनने के बाद चाइना का पहला दौरा। जी हाँ, बिल्कुल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त चाइना में हैं और उनकी चाइना में मौजूदगी पर भारतीय मीडिया वावेला मचा रहा है। वहाँ क्या बड़ा होने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। जी आमिर भाई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना में मौजूद हैं और भारतीय मीडिया को बहुत मिर्चें लग रही हैं। आखिर ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है वहाँ अच्छा, पर? सिर्फ भारतीय मीडिया को मिर्चें नहीं लग रही। अगर आप ज़रा सा सर्च करेंगे अदिल साहब, इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ जितने मीडिया है उसको मिर्चें हैं। आप इजरायली टीवी उठा के देखें, आप अमेरिकन टीवी और इवन CNN में इसको टॉप मोस्ट स्टोरीज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये दौरा अहम इसलिए है कि ये पाकिस्तान इंडिया जंग मई के बाद का दौरा है, ये इसराइल ईरान वॉर के बाद का दौरा है और ये दौरा आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो जोग्राफियाई अहमियत हासिल करने जा रहा है सी पैक के हवाले से, उसलिए अहम है। इस दौरे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मज़े की बात यह है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुआ है और वो ये है कि पाकिस्तान कौन सी नई दिफाई टेक्नोलॉजी वहाँ से लेकर आएगा। 2023 में जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर गए थे, उस वक्त फील्ड मार्शल नहीं थे, गए थे तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी और PL-15E जो है वो आकर फिट हुआ था, जिसने राफेल जैसे जहाज़ को गिरा दिया था। अब भी दुनिया इस पर मुख्तलिफ तबसरे कर रही है। हाई ऑफिशल्स के साथ वहाँ पर मीटिंग्स हैं और वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ जो है उनकी मुलाकात हो चुकी है और इसके अलावा भी बहुत सारे जो CNN की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो बहुत सारे हाई ऑफिशल्स जो हैं, जो कि दिफाई नुक्ता निगाह से, तजारती नुक्ता निगाह से मिल रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है खित्ते में। इस वक्त जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, जिस तरह से चीन के अज़ली दुश्मन और पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत को नाको चने चबवाए, जिस तरह से ईरान को सपोर्ट किया और उसके बाद चीन और ईरान की तजारत के रास्ते खुले। सी पैक एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन उसको कुछ पिछले दौर में रोका गया था, लेकिन चीफ हमारे फील्ड मार्शल जो हैं इस वक्त फोकस किए हुए हैं कि सी पैक जो है तजारती वो राहदारी, वो रास्ता खुले और ये सिर्फ एक मुल्क के लिए ना हो, ये पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्की और यहाँ से यूरोप की तमाम मार्केट जो है खुले और उसका गेटवे पाकिस्तान में बने। ये बड़ी अहम चीज़ है। फिर यहाँ पर जो फितनल हिंदुस्तान है उसकी जो इस वक्त कुट लग रही है, जिस तरह उनके दहशतगर्द जो हैं चुन चुन कर मारे जा रहे हैं और उनको अलग किया जा रहा है। वो शहरियों में जो छुपे हुए थे उनको निकाल कर फ़ौज जिस तरह से मारी है और उसमें चाइनीज़ का जो किरदार है उसका भी शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में और ये भी आपको मैं बता दूं कि ये गैर मुल्की मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान बग़ैर पायलट के तबाह कुन जंगी जहाज़ जो है चीन से लेने वाला है। AI टेक्नोलॉजी जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और जो हार्पून हेरन ड्रोन्स थे उनको तबाह किया, ब्रह्मोस को मिसगाइड किया, वो AI टेक्नोलॉजी जो है उसमें मज़ीद बेहतर जो क्वालिटी या बेहतर उसकी वर्जन जो है वो पाकिस्तान हासिल कर सकता है। फिर पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल, ये हाफ हाइपरसोनिक नहीं होएगा, यानी ये अपने लॉन्चिंग से लेकर अपने ड्रॉप डाउन तक जो टारगेट है वहाँ तक ये हाइपरसोनिक स्पीड, और हाइपरसोनिक स्पीड आप भी जानते हैं, आप बल्कि मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये मार्क 5 से ऊपर की, मार्क 5 प्लस की स्पीड होगी। पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया का 7वां मुल्क बनने जा रहा है जो बैनुल बरे आज़मी हाइपरसोनिक मिसाइल रखने वाला मुल्क होगा। ज़बरदस्त। जो 6 मुल्क हैं इस पर फिर कभी चले बात करेंगे, हाइपरसोनिक में जब आप आएंगे उस पर बात करेंगे। मेरा तो इस वक्त नुक्ता नज़र ये है कि अगर आप इस वक्त दुनिया का तमाम मीडिया देखें तो वो एक चीज़ पर फोकस कर रहा है और वो है फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर का दौरा चाइना। और ये दुनिया कह रही है, बल्कि एक तबसरा में दिलचस्प आपको बता दूँ, जो एक इंडियन मीडिया के दिफाई तजियाकार ने किया, इजाज़त दे दो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल, उसने बिल्कुल। कहा कि जी पाकिस्तान की चीन की नज़र में वही हैसियत है
जो इसराइल की अमेरिका की है। ये एक तबसरा है। उसने कहा जैसे इसराइल को दुनिया में कुछ नहीं होने दिया जाएगा जब तक अमेरिका जो है उसके पास वीटो पावर है। उसने कहा पाकिस्तान भी, और ये भारत को रियलाइज़ करना चाहिए कि दिफाई नुक्ता निगाह से पाकिस्तान को पार्ट समझा जाता है चीन का, और चीन ये कोई बहुत बड़ा एहसान हम पे नहीं कर रहा। चीन के एक तरफ एक बड़ा दुश्मन मौजूद है जो आबादी में उससे ज़्यादा है, एक बड़ी फौजी ताकत है, और चीन को पाकिस्तान की नज़र में अपना दिफा नज़र आता है, पाकिस्तान की शक्ल में उसको अपनी तजारती राहदारी नज़र आती है, उसको वन रोड वन वर्ल्ड का मंसूबा नज़र आता है, उसको अपना तजारती सामान बआसानी पहुँचाने का जो है वो तरीका नज़र आता है। उसको नज़र आता है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए एक बड़ा तजारती गेटवे बन सकता है, और वो तेल जो कि ईरान से चलेगा अगर बहरी रास्तों से होता हुआ आएगा तो कितने दिन लगेंगे, और अगर वो फ्री ट्रेन के ज़रिए पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये आप बेहतर मुझसे बिल्कुल समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर फील्ड मार्शल गए हैं, और उसके बाद इस वक्त वहाँ से धुआं और मिर्च लग रही है, और वहाँ से धुआं उठ रहा है जिसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। आप ज़रा इंटरनेशनल मीडिया खोल के तो देखें, शायद यहाँ पर कुछ खामोशी हमें नज़र आती है, ज़्यादा इसका नहीं किया जा रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो चीखो पुकार पर है कि फील्ड मार्शल जो हैं वहाँ पर गए, उनको ज़बरदस्त प्रोटोकॉल वहाँ पर मिला। वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने बंद कमरे में एक मुलाकात की है, और उस बंद कमरे की मुलाकात में आप भी समझते हैं कि हमने और हम चीन ने एक दूसरे से क्या अहदो पैमा किए होंगे। बिल्कुल बहुत अहम बातें होती हैं। और ये वो फाहद फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, हाफिज़ आसिम मुनीर, जिन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट के साथ बंद कमरे में मुलाकात की। उन्होंने उनके एजाज़ में लंच का एहतमाम किया, और अब चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात जो है ये बड़ी पेशरफ्त है। और आने वाले दिनों में आप सी पैक के हवाले से, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो है आप बहुत अच्छी खबरें सुनने जा रहे हैं। मुझे ये मेरा अंदाज़ा है कि हमें J-31 भी मिलने वाला है। अब ये J-31 क्या बला है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और वो ड्रोन्स के बारे में मैंने जो आपसे कहा था कि वो जहाज़ जो है जो बिना पायलट के होगा, और उसमें पायलट तो बंदा इंसान तो कोई मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसको कैसे सैटेलाइट से कंट्रोल करके गिराया जाएगा। फिर जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मामला मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां मुल्क बनने जा रहा है, और उसमें एक नई टेक्नोलॉजी जो है उसको इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को कि हमें हाफिज़ आसिम मुनीर जैसा सिपह सलार मैसर है, जिसकी तरफ इस वक्त दुनिया की तमाम सुपर पावर्स की नज़रें हैं। एक सुपर पावर अमेरिका से मुलाकात करके आए, दूसरी सुपर पावर चाइना से मुलाकात कर रहे हैं, और मैं मुंतज़र हूँ कि हम रशिया कब जाएंगे। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि खित्ते में अगर भारत को कभी तनहा किया गया या अकेला किया गया तो ये वो दौर है। इस वक्त भारत के इर्द गिर्द के तमाम ममालिक और भारत के वो सरपरस्त जो समझा जाता था कि बहुत नज़दीक हैं, जैसे रशिया है, वो उससे क्यों दूर होते चले जा रहे हैं, और पूरी दुनिया की नज़रें जोग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान पर क्यों आ गई हैं। मुझे इसमें कभी कभी बहुत वली अल्लाह ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान दुनिया के फ़ैसले किया करेगा, और मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान जो है अब दुनिया के फ़ैसले करेगा। हाफिज़ आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान का दौरा चाइना बहुत अहम है। हम उसको जितना अप्रिशिएट कर सकते हैं हमने किया, और जो पाकिस्तान के हक़ में है इंशाअल्लाह ताला वही फ़ैसले वहाँ से होकर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना में मौजूद हैं, और बहुत अहम फ़ैसले हो रहे हैं, और अहम टेक्नोलॉजी यानी दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिलने वाली है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।